Hello everybody, good morning everyone. Welcome to English classes by Rekha ma'am. As you can see today I brought a poem by James Kirkhope that is No Men Are Foreign. Today we will discuss on a beautiful poem, and before that the students who are new at my channel, please subscribe the channel, okay, and for learning more English from the books and from the other materials. ओके सो जो बच्चे नए हैं प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करेंगे. ओके सो नाउ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एट द एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. ओके सो बच्चे लेट्स स्टार्ट इट. Have you ever thought of some people who as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. See, I want to translate it so you would come to know about the meaning of this text. आपको पता है, हैव यू एवर, आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर नो और हैव यू एवर थॉट कि जो पीपल होते हैं वो स्ट्रेंज हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो फॉरेन है. क्या आपने कभी ऐसा सोचा? आपने कभी ऐसा सोचा कि हम सब हमारे सबके सोचने के तरीके कितने अलग अलग हो सकते हैं, राइट? पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम. ठीक है, हम सब अलग सोचते हैं उनसे. जो भी हमारे सामने बैठा है हम उससे भी अलग सोच रहे होते हैं. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री. हो सकता है कि वो दूसरी कंट्री से हों, दूसरी लैंग्वेज बोलते हों, दूसरी तरह बात करते हों, उनके बोलने का तरीका अलग हो, बट ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं, वो फॉरेन हैं. इस पोम में जो पोइट है वो हमें याद दिलाता है कि मैनी वेज इन विच वी आर ऑल सेम. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें हमें दिखाई देता है कि हम सारे सेम हैं. हम सारे सबसे ऊपर जो चीज़ है दैट इज़ ह्यूमन. वी ऑल आर ह्यूमन. हम सारे मनुष्य हैं. चलिए पोम पर चलते हैं. रिमेंबर, no man are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. ये जो पोम है इसमें किसी तरह की राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई है माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, तो ये ब्लैंक वर्स कह सकते हो आप, इसमें कोई राइमिंग नहीं है. तो अब हम टेक्स्ट पर आते हैं. क्या पोम कहती है? पोइट कहते हैं याद रखना कि कोई भी मैन जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, ना ही कोई भी कंट्री फॉरेन है, यानी ना ही कोई जो देश है वो विदेश है, ना ही कोई व्यक्ति स्ट्रेंज है. सी, वो कहते हैं लाइक अवर्स, हमारी तरह, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारी तरह वो भी पृथ्वी पर चलते हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, क्या अर्थ ऐसी ही है जिस पर हम सारे एक साथ रहते हैं. दे टू अवेयर ऑफ सन, जैसे हमें सन, एयर, वाटर ये सब चाहिए होता है, लाइक दैट वो भी सारे व्यक्ति जो बाहर, जिसे आप फॉरेनर कहते हैं, स्ट्रेंज कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर है वो सबको सन, एयर, वाटर की ज़रूरत होती है. और अगर उनके यहाँ फसल नहीं होती, अगर उनके यहाँ वॉर होता है तो वो भी लंबे टाइम तक भुखमरी का शिकार होते हैं. और अगर फसल होती है तो वो भी पीसफुली खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ वॉर हो रहा होता है और वो खुश होते हैं, है ना, उनके यहाँ अच्छी फसल होती है. ऐसा नहीं है. जैसे हमारे साथ होता है कि वॉर के समय सारे भूखे मरने की नौबत आती है, उसी तरह उनके यहाँ भी जब हार्वेस्ट होता है तो सब पीसफुली लोग खाना खाते हैं, खुश रहते हैं. उनके हाथ हमारे हाथ जैसे ही तो हैं. सी योर हैंड्स, अपने हाथों में देखो. यू ऑल्सो हैव लाइन्स, और उनके हाथों में भी लाइन्स होती हैं. ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके हाथ में लाइन नहीं हो? तो हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम दैम.
अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। जो लेबर है, जो काम करती है, वो भी हमसे अलग नहीं है। हमारी लेबर भी वैसी है जैसी वहाँ लेबर है। याद रखना, उनके पास भी आइज़ हैं जो जगती हैं, सोती हैं, उनके पास भी उतनी ही ताकत है जिससे जीता जा सकता है। किससे जीता जा सकता है? लव से। कोई भी हेट से किसी को नहीं जीत सकता। इसी तरह उनके पास भी लव है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर लैंड पर जो लाइफ है वो कैसी है? कॉमन है। क्या कह रहा है पोएट? लाइफ कैसी है? कॉमन है। ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हम हर किसी को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हैं, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान सकते हैं। रिमेंबर, एक बात हमेशा याद रखना, वी आर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, अगर ये कहा जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, इसका मतलब है उस नफरत को आप उगाने के लिए सबसे पहले अपने आप से नफरत करेंगे। राइट और रॉन्ग? जब आप किसी से गुस्से से बात करते हैं, किसी से स्कोल्ड कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप अपने अंदर उस गुस्सा को भरते हैं, देन ओनली यू कैन एक्सपोज इट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। सो अगर किसी से नफरत करो तो हमेशा याद रखना, यू आर हेटिंग टू योर सेल्फ। वी शैल डिस्पोजेस, हम सब डिप्राइव होंगे। ओके हम सब बिट्रे करेंगे, धोखा देंगे। हम सब कंडेम करते हैं। जब अगर ये सब आप कर रहे हो तो आप अपने आप को कर रहे हो, अपने आप का विरोध कर रहे हैं। कंडेम मीन्स विरोध करना, विरोध करना। ओके डिस्पोज का मतलब होता है डिप्राइव करना, डिसलॉज करना। ओके नाउ रिमेंबर, याद रखना, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही हैं जो एक दूसरे के प्रति बाहें फैलाते हैं। हमारी बाहें क्यों मिली हैं? ताकि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें, एम्ब्रेस कर सकें। नफरत करने के लिए ये हाथ ईश्वर ने नहीं दिए हमें। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये पृथ्वी है जिस पे हम गंदगी मचा रहे हैं, जिसे हम प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूटेट कर रहे हैं। द मीनिंग ऑफ डिफाइल इज पॉल्यूटेड। The meaning of defile is polluted। ठीक है, हम इसे पोल्यूट कर रहे हैं। हम हमारी जो अर्थ है, हेल ऑफ फायर, यानी कि जो हम फायर है, डस्ट है, ये क्या है? ये हमारे अंदर की फायर है, अंदर का द्वेष है, अंदर की क्या डस्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं, बैड फीलिंग्स हैं जिससे हमने अपनी हर्ट को भर रखा है, और वही हम इस अर्थ पर लोगों के साथ निकालते हैं। तो हमने इस अर्थ को क्या बना दिया है? हेल बना दिया है। हमारे अंदर की सारी अच्छाई ख़त्म हो चुकी है। इनोसेंस हमारे अंदर की सारी किस में बदल चुकी है? नफ़रत में बदल चुकी है। इसी नफ़रत से हमने इस अर्थ को हेल बना दिया है और इसे पोल्यूट कर दिया है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, देखो उसी को गंदा कर रहे हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, जो कि हर जगह है। ओके तो हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ को आप करने से पहले कि जो भी कर रहे हैं आप अपने साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सारे लोग तो अपने ही हैं, सारे मैन अपने हैं, कोई भी मैन फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। तो कभी भी नफ़रत का बीज बोने से पहले, किसी के साथ बुरा करने से पहले, वी शुड थिंक अबाउट आवर सेल्फ। क्या हमारे साथ कोई ऐसा करे? क्या हम ऐसा अपने साथ करें? कैन वी बियर इट? ओके सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, जेम्स क्रिकअप का ये मैसेज, ब्रदरहुड का, वी ऑल आर वन का आप सबको समझ आया होगा और आप इसे अपनी लाइफ में भी लाएंगे। इसी मैसेज के साथ मैं बाय बाय बोलूँगी। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। ओके वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देखो एक सुक्रेट्स का एक वर्ड है, इसमें एक सेंटेंस है, आई एम अ सिटीज़न नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीस बट ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक सिटीज़न हूँ। मैं क्या हूँ? एक सिटीज़न हूँ, व्यक्ति हूँ, नागरिक हूँ। किसका? एथेंस हो गए, वो रहने वाले थे, ग्रीस के रहने वाले थे। ग्रीस या एथेंस का नहीं बल्कि इस दुनिया का। तो हमेशा अपने आप को दुनिया के रूप में देख के चलना है। हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैं तो इंडियन हूँ या मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ या मैं कुछ भी हूँ, ऐसे नहीं सोच के चलना है। आप एक इंसान हैं, यू आर अ सिटीज़न ऑफ दिस अर्थ। ओके तो अपनी जो थिंकिंग है उसे यूनिवर्सल बनाना है आपको, तभी आप इस अर्थ का भला कर सकते हैं, तभी आप एक अच्छे इंसान हैं। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग देन।
देखो इसमें कुछ वर्ड्स हैं ग्लॉसरी के। डिस्पोजेस का मतलब डिसलॉज होता है, डिप्राइव होता है। डिफाइल का मतलब मेकिंग डर्टी, पॉल्यूट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आउटरेज एंड न्यूसेंस का मतलब है वायलेंस फैलाना, वायोलेट द प्योरिटी ऑफ, ओके, प्योरिटी को ख़त्म करना, वायलेंस फैलाना, ओके। नाउ बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सारी यूनिफॉर्म के पीछे क्या क्या मतलब है, यानी सारी बॉडी के अंदर, हर शरीर के अंदर, ये कहना चाहता है पोइट। सब यूनिफॉर्म्स के अंदर ही कौन है, ह्यूमन बीइंग है, तो कोई भी अलग नहीं है। हाउ डज द पोइट सजेस्ट द ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम। पोइट कैसे बताता है सारे लोग सेम है, तो आप बता देंगे कि सबके अंदर, हाथों के अंदर रेखाएं हैं, सब लोग सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं, और सारे लोग एक जैसे हैं। अगर उनमें पीस होता है तो हार्वेस्ट होता है, अगर फाइटिंग होती है, वॉर होते हैं, तो सब भूखे मरते हैं। कोई, सब लव पसंद करते हैं, सबको लव के द्वारा जीता जा सकता है, सबके पास स्ट्रेंथ है, सब स्लीप करते हैं, सब वेक होते हैं, ठीक है, सब जगते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। स्टेंजा 1 में फाइंड 5 वेज इन विच वी आर ऑल अलाइक, पिक आउट द वर्ड्स, ठीक है। स्टेंजा नंबर जो 1 है, इसमें आप कोई 5 ऐसे वर्ड्स निकालेंगे जिसमें बताया गया है कि हम सारे सेम हैं, तो निकाल लेंगे। नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन, ओके, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सिंगल बॉडी ब्रीथ, सिंगल बॉडी ब्रीथ निकाल लेंगे। लाइक द लैंड ऑफ आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ठीक है। इज अर्थ लाइक इन विच वी ऑल शेल लाई, इन विच वी ऑल शेल लाई निकाल लेंगे, ओके। इन हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा टू, पिक आउट द वर्ड्स। इसी तरह से दूसरे वर्ड में भी, दूसरा जो स्टैंजा है उसमें भी कुछ वर्ड्स निकाल लेंगे, जैसे हम सारे एयर लेते हैं, वाटर लेते हैं, पीसफुल हार्वेस्ट में फेल्ट करते हैं, लॉन्ग विंटर में स्टार्व करते हैं, हैंड्स हमारे अवर्स हैं, लाइंस भी रीड, लाइंस हैं सबके हैंड्स में, इन्हें रीड कर सकते हैं, लेबर अपने हैं, जैसे वो सारी कंट्रीज़ में भी उसी तरह के लेबर हैं, वी ऑल आर सेम लाइक दिस। Whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? हाँ, ये कहता है कि पोइट क्या कहना चाहता है कि हम अपने आप से नफरत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जब आप किसी और से पे गुस्सा करने जा रहे होते हैं, अरे ऐसे मत करो, तो सबसे पहले आप उस चीज़ को अपने अंदर भर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि डोंट हेट एनी बडी, ओके। जब हमें कहा जाता है कि दूसरों से नफरत करो, अरे वो ऐसे कर रहा है, आपने क्यों नहीं बोला उससे, तो इस तरह से तो कभी भी किसी के ऊपर भी उस चीज़ को एक्सप्रेस करने से पहले, गलत चीज़ को एक्सप्रेस करने से पहले, यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ, ओके। तो ऐसा हमारे साथ कई बार होता है, एंड यू ऑल्सो नो इट वेल, ओके माई डियर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक अब आपको सारी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इसी के साथ आई हैव टू से बाय नाउ, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।